दोस्तों, भारत सेना में जाने के लिए सपना देखने वाले बच्चों के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा घोषणा कर दी है। भारत सरकार ने अगले एक वर्ष में 46,000 सेना की नियुक्ति करेगी, जो एक अलग प्रकार के सेना का निर्माण होगा, जिसका नाम रखा गया है अग्निवीर। भारत सरकार द्वारा जैसे ही अग्निवीर का अनाउंसमेंट किया गया, वैसे ही देश में इसका विरोध होना शुरू हो गया। बिहार में चक्का जाम कर दिया गया, आग जला दिया गया, ट्रेन को बंद कर दिया गया और अनिश्चित काल हड़ताल करने की घोषणा कर दी गई। वहीं बहुत सारे लोग सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए भी नजर आए। तो चलिए अब हम जानते हैं अग्निवीर के बारे में कि आखिर इसके विरोध क्यों हो रहे हैं, अग्निवीर के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। इस वीडियो में हम आपको एक एक चीज बताएंगे, लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसका विरोध होने का मुख्य कारण यह है कि यह नौकरी केवल 4 साल के लिए है। लोगों का कहना है कि सरकार नौकरी के नाम पर लॉलीपॉप दिखा रही है। यह सरकारी नौकरी नहीं, संविदा पर कराई जाने वाली नौकरी है। इस नौकरी की सबसे बड़ी बात यह है कि 4 साल बाद जब आप रिटायर होंगे तो आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा, जिससे भारत सरकार को बहुत बड़ा फायदा होगा। अब आप समझ गए होंगे कि सरकार क्यों नौकरी 4 साल के लिए लाई है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी। तो अग्निपथ में बहाली की प्रक्रिया वैसे ही होगी जैसे आज तक होते आई है, यानी फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट दोनों से गुजरना पड़ेगा। इस सेना में बहाल होने के लिए 10वीं पास और 12वीं पास होना जरूरी होगा। जो लड़का 10वीं पास करके जाएगा उसे 12th की डिग्री इस नौकरी में मिल जाएगी। इस सेना में भर्ती होने की उम्र सीमा 17 वर्ष से 21 वर्ष रखा गया है। अग्निवीर में लड़का और लड़की दोनों को मौका दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सैलरी क्या मिलेगी, तो आपको बता दें कि ज्वाइनिंग के समय 4,75,000 रुपए का पैकेज होगा, यानी 30 से 40,000 रुपए महीना मिलेगा। और रिटायरमेंट के समय 6,92,000 रुपए का पैकेज होगा, यानी कि लगभग 60 लाख रुपए महीना मिलेगा। इस नौकरी में ज्वाइन हुए सभी सैनिक को 4 साल बाद रिटायर नहीं किया जाएगा। उसमें से 25% सैनिक को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर परमानेंट कर दिया जाएगा। इस जॉब में यह बड़ी बात की गई है। अग्निवीर में जॉब करने वाले सेना के उनके कठिनाई और रिस्क के आधार पर भत्ता की बढ़ोतरी की जाएगी और सैलरी से 30% हर माह काट दिया जाएगा, जो रिटायरमेंट के समय भारत सरकार लौटाएगी। रिटायरमेंट के समय 11,70,000 रुपए दिए जाएंगे। ये सारी बातें तो इस सेना के बारे में हुआ। इसका नकारात्मक प्रभाव क्या होगा, आइए हम आपको बताते हैं। आखिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव यह होगा कि यदि कोई लड़का आर्मी ट्रेनिंग लेने के बाद क्राइम क्षेत्र को ज्वाइन करता है तो यह सरकार के लिए खतरा साबित होगा। वहीं सकारात्मक पक्ष कहता है कि आर्मी के ट्रेनिंग लेने के बाद उसमें देशभक्ति की जज्बा पैदा हो जाएगा और देश के विपक्ष में कभी नहीं जाएगा। वहीं नकारात्मक पक्ष कहता है कि किसी लड़का को सेना बनाने में लगभग 15 लाख रुपए खर्च होते हैं उस पर। यदि उससे नौकरी 3.5 साल ही कराना है तो यह पैसा भारत सरकार क्यों खर्च कर रही है। अपने अपने पक्ष और विपक्ष हैं, लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ भारत ही नहीं, यह काम दुनिया के और भी देश में कराई जाती है। इस प्रकार की आर्मी दुनिया के और भी देश में है, जिसमें रूस, इजराइल, साउथ कोरिया, ब्राजील जैसे कई देश शामिल हैं। लोगों का कहना है कि यदि किसी लड़का को इस जॉब में डेथ हो जाती है तो सरकार क्या करेगी। तो आपको बता दें कि जॉब करते समय यदि किसी लड़का की मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए देगा और बचा हुआ उसका सैलरी भी उसे समय समय पर दिया जाएगा। और यदि शारीरिक क्षति होती है, जैसे पैर का टूटना या कोई और भी बड़ा बीमारी धरता है, तो सरकार उसे 44 लाख रुपए देगी और साथ में सैलरी भी देगी। यह भर्ती साल में 2 बार होगी, यानी कि 6-6 महीने पर यह भर्ती कराई जाएगी। यदि हम बात करें वेतन की, तो पहले साल में 30,000 रुपए दिया जाएगा, दूसरे साल में 33,000 रुपए दिया जाएगा, तीसरे साल में 36,500 रुपए दिया जाएगा और चौथे साल में 40,000 रुपए दिए जाएंगे और इसके साथ भत्ता भी दिया जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अग्निपथ आर्मी क्या है, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है और इसके पक्ष और विपक्ष के बारे में भी आपको समझ आ गया होगा। और इसका विरोध सबसे ज्यादा बिहार में देखने को मिल रहा है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके और जो विरोध हो रहा है वो कम हो जाए, ताकि देश में क्षति
ना हो। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।